हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक पावर ट्रांसफार्मर का ऑयल और वाइंडिंग का अलार्म और ट्रिप सेटिंग क्या होना चाहिए, उसका एक्चुअल क्या सेटिंग होना चाहिए वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कोई भी अलार्म और ट्रिप सेटिंग रखने के लिए कोई भी ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन, जो वाइंडिंग इंसुलेशन क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली हम लोग पावर ट्रांसफार्मर का 3 टाइप का इंसुलेशन क्लास यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल का। क्लास ए जो कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, क्लास एफ 155 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लास एच 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीनों जनरली हम लोग पावर ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन, वाइंडिंग इंसुलेशन यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादातर हम लोग क्लास ए इंसुलेशन ही यूज़ किया जाता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जो कि वेदर टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, ये 3 जो इंसुलेशन क्लास है जनरली पावर ट्रांसफार्मर में यही यूज़ किया जाता है। अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में क्यों अलार्म और ट्रिप सेटिंग क्यों रखते हैं। अलार्म और ट्रिप सेटिंग रखने का मेन मोटिव ये है कि ऑयल का जो डिग्रेडेशन है, अगर ऑयल टेम्परेचर हीट होगा तो उसका इंसुलेशन फेल्योर होने का चांसेस है। ऑयल जो ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है वो कूलिंग एंड इंसुलेशन दोनों प्रोवाइड करता है, और वाइंडिंग इंसुलेशन को भी हम लोग डैमेज नहीं कर सकते। ओवर हीटिंग, जब वोल्टेज जाएगा तो ओवर हीट होने का चांसेस है, तो ओवर हीटिंग की वजह से वाइंडिंग इंसुलेशन भी डैमेज नहीं होना है, इसीलिए हम लोग अलार्म ट्रिप का सेटिंग करते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग एक्चुअल में अलार्म ट्रिप सेटिंग क्या होना चाहिए। ऑयल का जो सेटिंग है, ऑयल का अलार्म जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और ऑयल का ट्रिप जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और सेम वही वाइंडिंग का जो अलार्म है वो 85 डिग्री टेम्परेचर होगा, और ट्रिप जो है वो 95 डिग्री होगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये दोनों में आपको सिमिलरिटी सेम दिख रहा होगा। 10% हम लोग का 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो डिफरेंस है। तो पहले अलार्म, जो ऑयल का अलार्म है 80 डिग्री आने के बाद अगर वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाइंडिंग का भी अलार्म आना चाहिए। ठीक है, वाइंडिंग का अलार्म से पहले ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं होना चाहिए, दोनों का ये आप ध्यान दीजिए। ऑयल का अलार्म आने के बाद वाइंडिंग का अलार्म आना पड़ेगा। अगर ऑयल का अलार्म आने के बाद ऑयल का ट्रिप हो जाता है तो वाइंडिंग का अलार्म नहीं आएगा। तो ये आप ध्यान देने वाला चीज़ है। ऑयल का अलार्म आने के बाद फिर वाइंडिंग का अलार्म आएगा। ऑयल का अभी आप यहाँ पूछ सकते हैं कि अगर अलार्म 80 डिग्री है और ट्रिप 90 डिग्री है ऑयल का, अगर ऑयल में ट्रिप हो जाएगा तो वाइंडिंग का ट्रिप 95 में कैसे होगा। देखिए यहाँ अगर ऑयल का जो अलार्म है 80 डिग्री है, ट्रिप 90 डिग्री पे सेट है, तो अगर ट्रिप्स नहीं हुआ, ऑयल में ट्रिप नहीं हुआ, कोई भी माल फंक्शन की वजह से अगर ऑयल टेम्परेचर में ट्रिप नहीं हुआ तो वाइंडिंग टेम्परेचर 95 में ट्रिप हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे ये सेफ्टी पर्पज है कि ये यहाँ यूज़ किया जाता है, इसीलिए हमारा ऐसा दिया जाता है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो हम लोग फ़ैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कूलिंग फ़ैन, रेडिएटर कूलिंग फ़ैन का यूज़ किया जाता है, जो कि फ़ैन जो है वो ऑटो स्टार्ट हो जाता है। 70 अगर 70 डिग्री टेम्परेचर रीच हो गया तो वो फ़ैन सब ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम आपका ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड में काम करेगा। उसके बाद उसका फ़ैन 70 डिग्री में स्टार्ट होने के बाद अगर दोबारा अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ ट्रांसफार्मर का, तो वो 60 से लेके 65 डिग्री में आपका फ़ैन तुरंत दोबारा बंद हो जाएगा। जब 70 डिग्री रीच होगा फिर से वो स्टार्ट होगा, तो उसी हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से वो फ़ैन ऑन एंड ऑफ होता है। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग ये देखिए, ये ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में हम लोग 95 डिग्री तक हम लोग यूज़ करते हैं, पर वही देखा जाए तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में 130 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रिप सेटिंग तक किया जाता है। ठीक है, ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में 95 डिग्री तक ट्रिप रखा जाता है, और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ट्रिप रखा जाता है। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो इस तरह का ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।